द स्कैम फ्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं कोई नया कैंपेन लेकर आ रहा हूँ? नहीं, मैं कोई कैंपेन नहीं ला रहा हूँ। एक रियलिटीज़ में आपको लेकर जा रहा हूँ जो कि अभी आप लोग सिमुलेशन में जी रहे हो कि आप लोग हैक नहीं हो सकते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोबान और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्निकल सोबान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। पहले बात कर लेते हैं स्कैम फ्री है। ये कोई कैंपेन नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक टाइप से एक स्कैम ही है जो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन है आपके सामने। आप एक एग्जांपल ले लो, टेक्निकल सोबान उनके यूट्यूब चैनल है और उसने एक फ्री कोर्स यूट्यूब पे डाल दी। अब आपको तो फ्री दिख रहा है लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट क्या है, कभी आपने ये सोचा है? तो चलो थोड़ा क्लोज लुक लेके देखते हैं उसका प्रॉफिट क्या। पहली चीज़, यूट्यूब पे एड्स आते हैं तो एड्स के थ्रू कमाएगा। अगर कोई ब्रांड ने उसको स्पॉन्सर दिया है तो वो वहाँ से कमाएगा। तो आप लोग उसका इन्वेस्टमेंट हो और जो पैसा देने वाला है वो एक कंपनी वाला है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? मतलब हम लोग को तो वो लेके जाके थोड़ी देर है हमारी डिटेल्स, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ? देखो बॉस, वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट करता है तो आप लोग वो प्रमोशन लिंक पे कितने लोग जाएंगे? अगर 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो एक बंदा तो जाएगा। तो जो एक बंदा है वो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो अभी कुछ फ्री स्कैम की तरफ जाते हैं, ठीक है? आप टेक्निकल सोबान ने कोर्स डाला उसके वेब पेज पे, तो जो वेब पेज पे उसने फ्री कोर्स बोल के लगा दिया और अब आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाओगे कि भाई फ्री कोर्स है, क्यों ना ले बॉस, एजुकेशन मिल रहा है तो ले लो, है ना? लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया में कोई भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देने वाला। अब थोड़े लोग बोलेंगे तुम्हें नहीं पता, खान एकेडमी वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो लोग फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। बॉस वो लोग दे रहे हैं लेकिन उनके भी खर्चे निकलना है बॉस। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना चैटबॉट लॉन्च किया है तो उसके लिए भी उनको खर्चे निकलना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कि प्रॉफिट, मतलब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो अब कहीं ना कहीं से उनको पैसे तो देना पड़ेंगे ना। दूसरे वाले तो नॉन प्रॉफिट वालों के ऊपर रहम थोड़ी करेंगे, उन्हें तो अपने पैसे से मतलब रहेगा। मैं हूँ, अगर कोई सामने वाला बंदा आएगा कुछ ख़रीदने के लिए तो मैं उसे बेचूंगा ही ना। अगर वो ये बोलेगा कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से, आप प्लीज़ हमें 1 लाख रुपए दे दो, कौन देगा? वो चैटबॉट को चलाना मामूली बात नहीं है, ठीक है? चलो अब खान एकेडमी के चलो अलग कर दिए, अभी फ्री स्कैम की तरफ आया था वापस। फ्री स्कैम आपको एक टाइप से अट्रैक्ट करके अपने वेब पेज पे बुला रहा है टेक्निकल सोबान यूट्यूब चैनल वाला। और अब आप जब उसके वेब पेज पे जाओगे तो आप अपने डिटेल्स दियोगे, नेम और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। अगर वो ग्रुप में ज्वाइन करा रहा है तो तब तो छोड़ ही दो, ठीक है? अब ज्वाइन तो कराते हैं लोग क्योंकि आपको उनसे मतलब कोर्स ले रहे हो तो कनेक्शन कुछ तो रहना ही ना। अगर वेबसाइट उड़ गई तो कोई और तरीक़ा तो रहना कनेक्ट होने की। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अभी अलग अलग टाइप के ग्रुप्स लगा लेते हैं लोग। कुछ तो यूट्यूब पे मेंबरशिप या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे ग्रुप में ऐड कर लेते, तो ये अपनी ऑडियंस को एक जगह से दूसरी तरफ ले लेकर आते। अब यहाँ पर इन लोगों का फ़ायदा क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों का मतलब फ़ायदा क्या होगा, मतलब ये लोग फिर से अपना नया कोर्स सेल करेंगे, है ना? तो नेक्स्ट जब वो लोग कोर्स लेके आके सेल करेंगे तो उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास बैठी बिठाई ऑडियंस है उनके पास, जो कि आप उनके ग्रुप में हो, उनसे कनेक्टेड हो, तो वो लोग अपना पेड कोर्स एक ऐसे प्राइस में लाएंगे जहाँ पर आपको ख़रीदना ही होगा, तो वो लोग वहाँ से पैसे कमाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक वही टाइप का एक वाला स्कैम, आपकी डिटेल्स सेल होने का। अब आप बोलोगे कि हमारी डिटेल्स क्यों सेल करेगा कोई भी, उससे मिलेगा क्या उसको? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टेक्निकल सोबान यूट्यूब चैनल वाले को प्रमोशन करना है अपने नए कोर्स का जो कि है 100 रुपये का, तो अब वो कैसे करेगा? उसके पास ना ऑडियंस है, ना कुछ है, ना क्या। वो जाएगा एक ऐसे बंदे के पास जिसके पास ऑडियंस है। तो यूट्यूब का आप एक अच्छे तरीके से एग्जांपल समझ में आया तो ये एग्जांपल आप स्किप कर लो, अगर नहीं आया तो ये कंटिन्यू करो। तो टेक्निकल सोबान जाएगा किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास ऑडियंस है, तो वो बोलेगा कि आपके ऑडियंस में ये दिखाओ, उन लोगों को हमारे पास भेजाओ। तो जब वो लोग इधर आएंगे तो मैं एक ऐसा प्राइस दे दूंगा उनको कि वो लोग पीछे नहीं हट सकेंगे। तो हो गया मेरा प्रॉफिट यहाँ पर। अब वही चीज़ आपके डार्क वेब पे सेल हो रही है, एक इंसान की पूरी डिटेल,
उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब डार्क वेब पे लीक हो गया, तब आप क्या करेंगे? अब आप बोलोगे भाई उससे होगा भी क्या? इंसान कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो आपको बता के नहीं करेगा आपके ख़िलाफ़ करने वाला। अब मैं हूँ आपके ख़िलाफ़ अगेंस्ट में जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई मैं तुम्हें पंच मारने वाला हूँ गाल पर, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर एक साइबर थ्रेट के ऊपर एक केस करने वाला हूँ। ये थोड़ी बोल के करूँगा, मैं पहले केस करूँगा या फिर मैं पहले मारूँगा ना। तो बात तो यही है, पहले कोई भी अटैक करने वाला पूछेगा नहीं सर क्या मैं अटैक कर रहा हूँ, आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, क्या मैं अटैक कर सकता हूँ? ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब डार्क वेब से लेके वो लोग करेंगे क्या? वो लोग बेचेंगे मार्केटिंग वालों को। अब मार्केटिंग वाले कौन? फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। अब ये बड़े बड़े नाम क्यों हैं? यहाँ से डेटा लीक हुआ सो है बॉस। यहाँ पर जो एड्स आपको आते हैं ना, SMS या फिर कह लो ईमेल, और भी काफ़ी कुछ जगहों पे जो आपके होम डिवाइस पे, दूसरी डिवाइस पे वही ऐड चल लेते आते। लोग समझते ये जो है सो आपके माइक की वजह से, तो होता माइक की वजह से, लेकिन कुछ ऐसा परमिशन से रहते जहाँ पे इन लोगों को ऑफ़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होते ये ऑफ़। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ और कौन सुन रहा है मुझे नहीं पता। भले ही आप कितने भी सिक्योरिटी वाले अच्छे बंदे रहो, लेकिन आपकी आवाज़ कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। अभी ये लोग लेके करेंगे क्या? आपको मेल करेंगे, मेल करके इतना तंग कर देंगे आप लोगों को कि आप लोग बोलते कि भाई क्या तभी है था। तो आप एक बार विज़िट करके देखेंगे। ये जो आप विज़िट करने का जो दिमाग में जब इंटेंशन जब बन जाता है ना, अब आप ट्रिक हो चुके हो। अब आपको वो लोग ईज़िली सेल कर देंगे अपना जो भी प्रोडक्ट है, अपना जो भी कोर्स है, ईज़िली सेल कर देंगे। तो इतनी डिटेल से बस एक कोर्स ख़रीदना है, तो अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मुझे तो ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा ना। जो इंटरेस्टेड है वो लोग भी इन सभी चीज़ों के चंगुल में आते हैं। मतलब वो लोग इंटरेस्टेड है तो जाके इनरोल ही करेंगे ना बॉस। अब चंगुल में क्यों? क्योंकि वो लोग कोर्स के नाम पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर लाइव सेशन के नाम पे जूम मीटिंग 1 घंटे की, जो कि लोग अच्छी देते भी हैं और कुछ इतनी बेकार क्वालिटी रहेगी बॉस, तुम लोग देख के बोलोगे भाई ये है क्या? मतलब इतनी बेकार। इतने बेकार तो अडानी के स्टॉक्स भी नहीं है जितनी ये बेकार है। रियलिटी है ये। लोगों को ये लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब उन लोगों को ये लगता है कि बॉस ये जो कोर्सेज जो सेल होते हैं वो सब बढ़िया ही है। ठीक है, तो कोर्सों के ऊपर ही चल रहा है अभी। मतलब मार्केटिंग वाले कहाँ हैं? और आप कुछ भी प्रोडक्ट लेने वाले हो तो मैंने बोला था आपको कि आपकी वॉइस ट्रेस करते, आपके बिहेवियर भी चेक करते कि आप क्या ब्राउज़ कर रहे हैं, इससे पहले क्या ब्राउज़ करें, वो तक आपकी डिटेल निकाल लेते। मतलब कि आप अगर जो डिटेल दे रहे हो, अगर ऑथराइज वो वेबसाइट नहीं है, आपको नहीं पता उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अगर आप अपनी डिटेल दे रहे हो तो इसका मतलब ये सोच लो कि भाई आपकी डिटेल, आपकी जन्म कुंडली दे रहे हो आप। अगर आपने आपका रियल फुल नेम डाल दिया, रियल ईमेल आईडी, रियल फ़ोन नंबर डाल दिया, तब तो समझ लो भारत का गड़ा खुल गया। अब वहाँ से निकलने के लिए आपको डार्क वेब में जाके, अगर आपके अंदर उतनी एबिलिटी है तो वेबसाइट हैक करना, फिर वो डेटा में जाके पासवर्ड क्रैक करके फिर जो है सो फाइल्स हटाना। ठीक है, फिर आप ये भी चेक नहीं कर सकते कि भाई ये फाइल जो है सो कितने लोगों को फॉरवर्ड हुई सो है। अब अगर आप वो चेक कर लेने के बोले तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते। अगर आपके पास नई टेक्नोलॉजी का AI बॉट्स भी लगा दिए बोले तो बहुत मुश्किल 0.01% चांस रहेगा आपको मिलने का। ठीक है, अब एक बार जो पब्लिक में आ गया तो आ गया, आप क्या बोल सकते हैं। तो मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सो आपको एड्स आते हैं कि भाई हमारे पास एक घड़ी जो है सो इतने सस्ते में, इतने में थी, अब इतने सस्ते में। आपको बाहर के प्राइसों में और यहाँ के प्राइसों में बहुत फ़र्क दिखेगा। भाई ये यहाँ पर ये घड़ी 500 रुपये में, और ये घड़ी वही सेम घड़ी, सेम मॉडल, सब सेम 150 में, तो आप कौन सी प्रेफर करोगे? 150 वाली। ठीक है, तो वहाँ पर कम मार्जिन में आपको जो है सो वहाँ पर कनेक्ट करके रख लेते कोई ऑनलाइन स्टोर वाले, तो आप इजीली कनेक्टेड रहोगे, तो हर बार उन्हीं से शॉपिंग करोगे। वो लोग हमेशा ऐसा कम प्राइस देंगे। अब फ्लिपकार्ट का देख लो, कम प्राइस देते हैं लेकिन स्कैम भी बहुत भयानक करते हैं। मेरे साथ भी वैसा हुआ, एक वीडियो लेकर आऊँगा उसके ऊपर। तो स्कैम भयानक होता है वहाँ पे। अभी करना क्या चाहिए, ओवरऑल कंक्लूजन कि करना क्या चाहिए हमें कि भाई हम सिक्योर रह सके। पहली चीज़, आप लोग कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो तो VPN स्टार्ट कर लो यूज़ करना। अब VPN पे तो काफ़ी लोग ब्लॉक कर देते हैं,
तो ठीक है, तो पेड वाली यूज़ कर लो। पेड वाले नहीं भाई, पैसे हम बर्बाद नहीं करना। ठीक है चलो, तुम्हारा पैसा जो तुम कहीं और किसी से कमाने दे रहे हो वही खुद इन्वेस्ट हो रहे हो। अब कुछ नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को। तो वीपीएन कौन सा भी यूज़ करो, अगर ऑथराइज्ड साइट है तो वहाँ जाओ, पहले चेक करो कि भाई ये है क्या। प्राइवेसी पॉलिसी ज़रा पढ़ना स्टार्ट कर लो, थोड़ी बहुत एक 20-15 लाइना भी अगर तुमने पढ़ लिया तो रीडिंग स्पीड भी तुम लोग की अच्छी होती, और जैसे तुम्हारे को नॉलेज भी मिलता है कि भाई इंडस्ट्री में जो सब प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या तो भी रहता, इन लोगों अलग कई को रखते, ये समझ में भी आता। ठीक है, अब ये सब पढ़ लेना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे को जो पेपर वर्क में बोलते हैं ना वैसा वाला करते नहीं करते वो अपने को भी नहीं मालूम, अपन झाँक के नहीं देखे। ठीक है, अब पेपर वर्क में जो बोल रहे कम से कम कल के दिन अपना लीगल एक्शन तो ले सकते कुछ, मतलब एक सीढ़ी पे पैर रखने के लिए अपने को जो सो क्या जूता तो रहेगा ना, न तो क्या बोलते सो बिना चप्पल के बिना जूते के जो सो कांटे वाली सीढ़ी पे जो सो पैर रखे वैसा हिसाब आता वहाँ पे। ठीक है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हो पढ़ना स्टार्ट कर लो। और सबसे बड़ी चीज़, फालतू के लिंक्स पे क्लिक मत करो। हर कोई बोलते बॉस हम ला तो क्लिक करते, देखो बॉस HTTPS वाले पे यूज़ करो, क्योंकि SSL का जब सर्टिफिकेट लग जाता है तो वो काफ़ी कम वेबसाइट्स रहते जो SSL का जिनको सर्टिफिकेट मिलता। इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझा दे रहा हूँ। SSL सिक्योरिटी के लिए रहता है। HTTPS वाले पे जाओ, HTTP पे मत जाओ, तुम्हारी डिटेल कब कौन इंटरसेप्ट करके ले लेके जाएगा तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बस इसको जो सो कोई लंबा टॉपिक नहीं खींचना है। अगर मैं इसको ब्रॉड लेके गया ना बॉस, इतनी इन डेप्थ ले लेके जा सकते हो, 2 से 3 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाता है इसके लिए। ठीक है, अभी एक छोटा एक ओवरव्यू दिया समझ लो। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।